हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग सीखने वाले हैं मीडियन। प्रीवियस लेक्चर में हम मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज आपको सिखाए थे। इंडिविजुअल सीरीज में दो टाइप का क्वेश्चन आ रहा था। जब ऑब्जर्वेशन इवन होगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऑड होगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर में था। आज का जो लेक्चर हमारा लेक्चर सेकंड होगा मीडियन का, इसमें हम लोग सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। तो हमारा दूसरा सीरीज होगा डिस्क्रीट सीरीज। कौन सा सीरीज होगा हीरो? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज। आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे क्वेश्चन बनाएंगे कि अगर क्वेश्चन मीडियन का हो और सीरीज डिस्क्रीट मिलेगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर। तो सबसे पहले फार्मूला को आप नोट डाउन करेंगे। फार्मूला मीडियन का, मीडियन को हम लोग m से डिनोट करते हैं और फार्मूला जाएगा n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। 2th ऑब्जर्वेशन वेयर n क्या है? यहां पे n जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वहां n क्या होता था? फार्मूला सेम था। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला सेम दिखता है। n प्लस 1/2th वहां भी होता है सर, लेकिन वहां n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, यहां n सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये आपका फार्मूला हुआ। अब हम लोग चलते हैं इस पे बेस क्वेश्चन पे कि सर अगर डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन होगा तो बनेगा कैसे। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसको छोटा बना देते हैं और यहां पे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब जहां पे एक वेरिएबल x और फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। मालूम है x कुछ भी हो सकता है, वहां मार्क्स दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है। यहां इसको x एक वेरिएबल से हम लोग मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ x दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपका x गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है। फ्रीक्वेंसी 3, 5, 2, 1, 6, 3 ये गिवन है। ये गिवन है और आपसे पूछ रहा है फाइंड मीडियन। फाइंड मीडियन कि सर क्वेश्चन हमारा डिस्क्रीट सीरीज का हीरो और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तुमको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है और x, तो आपका जो कॉलम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकालना पड़ेगा। CF क्या करना पड़ेगा? CF निकालना पड़ेगा। तो आपको एक कॉलम इसमें ऐड होगा, उसके बाद आप फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या याद रखना है मीडियन में कि हम लोग कौन सा सीरीज में है। अगर सीरीज डिस्क्रीट है तो सबसे पहला काम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, सबसे पहला काम होगा। उसके बाद हम लोग फार्मूला पे जाएंगे। जैसे बताते थे कि इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहला काम होता है डेटा को अरेंज करना। क्या चीज? डेटा को अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फार्मूला यूज करते हैं सर। सेम है, अगर आप डिस्क्रीट सीरीज में है तो सबसे पहला काम है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। जैसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम एज होता है 3 में 5 ऐड करेंगे 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 प्लस 6 करेंगे 17 प्लस 3 20। हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया हीरो। जैसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला पे जाएंगे। जो फार्मूला आपको डिस्क्रीट सीरीज के लिए लिखवाए हैं n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। चलिए इसमें हम पुट कर रहे हैं। n हमको मालूम है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। आप फ्रीक्वेंसी का सम कर लो। फ्रीक्वेंसी का जो सम करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग n बोलते हैं। समेशन ऑफ f ये तुम्हारा आएगा 20। कितना आएगा? टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कर लो 20। यहां 20 प्लस 1 कर लेंगे हम लोग। 20 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या हो जाएगा? 21/2th ऑब्जर्वेशन आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 10.5 TH ऑब्जर्वेशन। क्या सर यही आंसर हो गया क्या?
नहीं हीरो, ध्यान देना, कभी कभी जल्दीबाजी में क्या होता है, इसी को आंसर बता देता है। ये 10.5 ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग देखेंगे किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाइक करेगा, क्योंकि ये जो कॉलम बना है उसका यूज कब होगा, उसका यूज अब होगा। हम लोग चेक करेंगे कि 10.5 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा सर, तो 10 से मोर है तो नेक्स्ट में आ जाएगा हीरो, और जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा उसको हम लोग लिखेंगे कि 10.5 लाइज ऑन किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 11th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग देखना है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्स क्या है, उस एक्स 11th के क्रॉसपॉन्डिंग जो एक्स है आपका वो गिवन है 6, कितना गिवन है 6, तो आंसर आ गया देयरफॉर मीडियन हमारा मिल गया। मीडियन क्या हो गया, मीडियन हो गया हमारा 6 सर। अब जाके आपका आंसर आया, तो हम लोग क्या किए, जैसे ही हमारा यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू आए या डेसिमल में आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर 10.5 के प्लेस पे 11th भी होता तो 11th में लाई करता, अगर 12 होता तो नेक्स्ट में लाई करता। तो यहाँ डेसिमल में आई या इंटीग्रल वैल्यू आई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखना है कि किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्स को देखना, फ्रीक्वेंसी को मत देखना, क्योंकि एक्स में ही आपका आंसर होता है। जल्दीबाजी में क्या होता है, वो कभी कभी बच्चा फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर लेता है, तो ये आप ध्यान देंगे, हमेशा उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्स को देखेंगे, और एक्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 है तो हमारा मीडियन हो गया 6। डिस्क्रीट सीरीज में आपका कोई टाइप अब चेंज नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल सीरीज में 2 टाइप से क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता था कि सर ऑब्जर्वेशन इवन हो या ऑड होगा, तो वहां पे हम बताए थे कि अगर ऑब्जर्वेशन इवन होगा तो कैसे बनाएंगे और ऑड होगा तो कैसे बनाएंगे, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर में था। इस लेक्चर में हमने आपको क्या सिखाया कि सीरीज अगर डिस्क्रीट है तो हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर, इसमें और टाइप हो ही नहीं सकता है, इसमें एक ही टाइप है। यहाँ पे यही होगा कि सर ऑब्जर्वेशन जो है हमारा डेसिमल में आए या इंटीग्रल आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखना होता है कि किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा सर। अगर 11 ये जो 10.5 के प्लेस पे 10.25 भी होता तो 11th में ही लाई करता, क्यों, क्योंकि 10 से मोर है हीरो, और इसमें लाई करेगा तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्स को देखते हैं और वही हमारा आंसर होता है, दैट इज कॉल्ड मीडियन होगा। तो इस तरीका से आपका डिस्क्रीट सीरीज खेल खेल में ही खत्म हो गया। इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, आई होप बनेगा। थैंक यू, गुड बाय।